एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था, लेकिन फसल का उत्पादन इतना नहीं था कि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। रामू का एक बेटा भी था, जिसका नाम मोहन था। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अपने पिता की मदद करता था। रामू चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसे मोहन की पढ़ाई छुड़वानी पड़ी। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने जब मिट्टी हटाई, तो उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। रामू ने घड़ा उठाकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी रामू के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह इस खजाने को सबके सामने ले जाएगा, तो लोग सोचेंगे कि उसने चोरी की है या किसी का खजाना चुराया है। इसलिए उसने यह फैसला किया कि वह इस खजाने का उपयोग गांव के भले के लिए करेगा। रामू ने गांव के मुखिया से मिलकर अपनी योजना बताई। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की सराहना की और गांव वालों को बुलाकर उसकी योजना सुनाई। योजना के अनुसार उस खजाने से गांव में एक स्कूल, एक अस्पताल और एक कुएं का निर्माण किया गया, जिससे गांव वालों को काफी सुविधा मिली। मोहन को भी अब स्कूल में पढ़ने का मौका मिला और वह बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। समय के साथ मोहन एक सफल इंजीनियर बना और उसने गांव की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। उसने गांव में नई सड़कें बनवाईं और खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी की। रामू की ईमानदारी और मोहन की मेहनत से वह छोटा सा गांव एक समृद्ध गांव में बदल गया। लोग रामू की मिसाल देते हुए कहते थे कि सच्ची ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिश्रम और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है। रामू ने अपनी परिस्थिति को सुधारा और दूसरों की भी मदद की, जिससे न सिर्फ उसका बल्कि पूरे गांव का भविष्य उज्जवल हो गया।